उनका मांग है वो खुद ही बेबुनियाद है। अच्छा बताइए, क्या गलत कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? क्या इंदिरा जी की हत्या सुरक्षा रहते नहीं हुई थी? क्या राजीव गांधी की हत्या नहीं हुई थी? बेअंत सिंह जी की हत्या नहीं हुई थी? बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी डेथ हुई है सुरक्षा रहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी आप राजनीतिक मुद्दा बनाते। ये एक उदाहरण दिया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि भौकाली से ज़्यादा वो काम पे विश्वास करे। जिस तरह से अपने जनता को अनाथ छोड़ के वो पूरा प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को भूले हुए हैं। अपने क्षेत्र में तो वो नज़र नहीं आते हैं, तो पहले अपने क्षेत्र का सुधार करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में चाचा भतीजों के बीच की लड़ाई अक्सर रही है और उसकी वजह से बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी रही है। पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, हालांकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की केमिस्ट्री अब खूब जम रही है और दोनों मिलकर अब सरकार चला रहे हैं, दोनों एक साथ हैं। लेकिन चाचा भतीजे के बीच लड़ाई की परंपरा खत्म नहीं हुई है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच जो लड़ाई चल रही है वो दिनों दिन और तेज हो रही है। सियासी लड़ाई की हम बात कर रहे हैं और ये लड़ाई इस हद तक जा पहुंची है कि चिराग पासवान की पार्टी ने मांग कर दी है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। उस मांग की वजह यह है कि पशुपति पारस ने एक बयान दिया चिराग पासवान की जेट सिक्योरिटी को लेकर। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी होने के बावजूद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इसको लेकर चिराग पासवान की पार्टी ने आपत्ति जताई है और कहा है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा सकती है और ऐसे बयान देने वाले पशुपति पारस को मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल से। हमारे साथ पशुपति पारस की पार्टी यानी RLJP के प्रवक्ता हैं मनीष आनंद। मनीष आनंद जी, मुश्किलें बढ़ गई हैं, चिराग की पार्टी ने बढ़ा दी है, टेंशन दे दिया है, मांग कर रही है चिराग पासवान की पार्टी की, क्योंकि आपके नेता ने एक बयान दिया जेट सिक्योरिटी को लेकर, अब उनको मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। बीजेपी तो बड़ा प्यार दुलार करती है चिराग पासवान को, कहीं मांग मान न ले। देखिए, सबसे पहले तो जो उनका मांग है वो खुद ही बेबुनियाद है। अच्छा बताइए, क्या गलत कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? क्या इंदिरा जी की हत्या सुरक्षा रहते नहीं हुई थी? क्या राजीव गांधी की हत्या नहीं हुई थी? बेअंत सिंह जी की हत्या नहीं हुई थी? बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी डेथ हुई है सुरक्षा रहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी आप राजनीतिक मुद्दा बनाते। ये एक उदाहरण दिया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि भौकाली से ज़्यादा वो काम पे विश्वास करे। जिस तरह से अपने जनता को अनाथ छोड़ के वो पूरा प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को भूले हुए हैं। अपने क्षेत्र में तो वो नज़र नहीं आते हैं, तो पहले अपने क्षेत्र का सुधार करें, उसके बाद कोई और काम करें। नहीं, चिराग पासवान की पार्टी कर रही है कि इस बयान का मतलब वो निकाल रही है कि हत्या की साजिश रची जा सकती है। देखिए, छोटे लोग छोटी सोच ही रखे हैं। एक बार मैं कहावत आपको बताता हूँ, हमारे गांव देहात में बहुत कहावत प्रचलित है कि नई बहुरिया काम कम करती है, चूड़ी ज़्यादा खनकाती है। तो ये लोग अभी नई नई पार्टी है, चूड़ी खनका रहे, खनकाने दीजिए। इसका राजनीति में कोई महत्व नहीं है, ऐसे लोगों को कोई नोटिस भी नहीं लेता है। नई नई पार्टी कैसे है? वो तो लोजपा से ही निकली हुई पार्टी है। लोजपा तो थोड़ी पुरानी पार्टी है ना। जैसे लोजपा पुरानी पार्टी है, रामविलास तो नई पार्टी है ना। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार हुई है और चिराग पासवान की पार्टी के कुछ नेताओं के पोस्ट मैंने देखे, खासकर एक नेता का, एक जिला अध्यक्ष का व्हाट्सएप ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि पशुपति पारस वहाँ प्रचार करने गए तो दलित नाराज हो गए और इसलिए बीजेपी हार गई। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने जगह पे गए थे प्रचार करने के लिए? पूरा कर्नाटक तो प्रचार नहीं किए थे, दो सीट की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन देखिए, कर्नाटक और राजस्थान का एक पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि हमेशा सरकार वहाँ पलटते रहती है, अल्टरनेटिव चलती है। चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, चाहे आप कर्नाटक देख लीजिए, वहाँ हमेशा से ये होता है। तो ये लोग, मैं फिर वही कह रहा हूँ, नई बहुरिया के चूड़ी ज़्यादा खनक रहे हैं। इन लोग को नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत चर्चा है इस बात की कि चिराग पासवान की पार्टी ने शायद पत्र भी लिखा है गृह मंत्री को, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने। जो जानकारी हमारे पास है, आप इसको क्लियर कीजिएगा। और ये मांग की है कि पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो हमारे यहाँ पहले दरबारी हुआ करते थे, चरण वंदना के लिए लाइन में खड़े रहते थे। वो कब के नेता हो गए? वो नेता हैं?
नेता नहीं, एजेंटी ना करते थे। नेता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष और पत्र लिख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री को हटाइए केंद्रीय मंत्रिमंडल से। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, नेता है ही नहीं, वो एजेंट थे LIC के। एजेंटी करते करते आज बने हैं अनुकंपा के आधार पे। लेकिन मनीषा वो नेता अनुकंपा के आधार पे बने हैं। आप पूरी बातों को समझिए। जब राजन तिवारी चुनाव नहीं लड़ सकते थे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, इसके अनुकंपा पे इनको खड़ा किया गया था और टिकट हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको दिया था। नहीं, लेकिन मनीष आनंद जी, जब चाचा भतीजे के बीच इस तरह की लड़ाई है और चाचा पहले से एनडीए में हैं, चिराग पासवान को एनडीए में जाना है, लगता है एक म्यान में दो तलवार, इस तरह की भीषण लड़ाई है, एकदम आर पार की स्थिति है आप दोनों के बीच। देखिए, चिराग पासवान अवसरवादी हैं। वो अभी देख रहे हैं, वेट एंड वॉच है। वो खुद कह चुके हैं कि ना मैं एनडीए में हूँ, ना मैं महागठबंधन में हूँ। वो चुनाव के समय डिसाइड करेंगे, जिधर पलड़ा भारी रहेगा वो उधर जाएंगे। अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं वो। तो चिराग पासवान अवसरवादी हैं। हालांकि बिहार की राजनीति बेहद गर्म है। चिराग पासवान की पार्टी ने मांग की है कि पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।